नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं रणभूमि मैथ्स में आप सभी का। दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा आजकल देखा जा रहा है, ये जो टॉपिक आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, समय तथा कार्य, इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं परीक्षा में। मैक्सिमम एग्जाम में देखा गया है कि कम से कम 1 से 2 और कभी कभी पाइप तथा टंकी वाला क्वेश्चन, अगर एक ही मेथड है इस पर इंक्लूड कर लूँ तो 2 से 3 सवाल परीक्षा में आपको मिल रहे हैं। और बिल्कुल इतने बड़े बड़े क्वेश्चन मिल रहे हैं कि बच्चे उसी में कंफ्यूज हो जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूं समय तथा कार्य में कि सारी दुविधाएं दूर हो जाएंगी दोस्तों। तो आइए, सीधी बात, नो बकवास, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज ये पहला पार्ट 1 है समय तथा कार्य का। इसमें मैं आपको बिल्कुल बेसिक सिखाऊंगा, 10 क्वेश्चन कराऊंगा विथ कंसेप्ट, उसे अच्छे से समझ जाइए। उसके बाद पार्ट 2 में आपको बिल्कुल उड़ाते हुए ले चलूंगा दोस्तों, एक से एक हर टाइप के प्रश्न आपको कराऊंगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, आइए टाइम एंड वर्क का पहला वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए दोस्तों, समय और कार्य होता क्या है दोस्तों। देखिए, जैसा कि टॉपिक का नाम है समय और यहाँ पर है कार्य, तो देखिए दोस्तों, एक सिंपल सी लॉजिक आप अपने ब्रेन में सेट करिए कि मान लीजिए कि अगर किसी काम को आप किसी निर्धारित समय में अगर आप पूरा करते हैं तो कार्य और समय दोस्तों हमेशा एक दूसरे का क्या होता है दोस्तों, समानुपाती होता है। जितना ज़्यादा काम उतना ज़्यादा समय लगेगा, जितना कम काम उतना कम समय लगेगा। मगर दोस्तों, इसी में एक नया टर्म आ गया, क्षमता, यानी इफिशिएंसी। इफिशिएंसी क्या होती है दोस्तों, कार्य करने की क्षमता। मान लीजिए दोस्तों कि मैं अगर आपको कहूं कि ए किसी काम को 15 दिन में करता है और बी, अगर उसी को मैं निकालूं कि बी अगर किसी काम को, उसी काम को अगर मान लीजिए 10 दिन में करता है, तो दोस्तों ए अगर एक काम को 15 दिन में करता है, बी उसी काम को अगर 10 दिन में करता है, तो मान लीजिए मेरा ये सवाल हो जाएगा कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि यहां पर एक नया टर्म आ जाएगा, कुल कार्य। कुल कार्य हमेशा दोस्तों, ये लॉसोपो वाला मेथड है, एलसीएम वाला मेथड है, बहुत आसान होता है दोस्तों। कठिन से कठिन सवाल भी आप बना सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको करना क्या है, तो देखिए, ए अगर किसी काम को 15 दिन में करता है, बी उसी काम को अगर 10 दिन में करता है, तो आप सबसे पहले और कुछ मत पढ़िए, आप इन दोनों का जो भी आपको काम दिया रहेगा उसका एलसीएम ले लीजिए, या सीधी सी भाषा में एक ऐसा संख्या ले लीजिए कि ये दोनों उसे काट पाए, दोनों से डिविजिबल हो। तो देखिए, मैं यहाँ पर आपको एलसीएम ले लेता हूँ 30। तो देखिए, कुल कार्य क्या हो गया, 15 और 10 का लॉसल लीजिए, एलसीएम लीजिए, कितना हो जाएगा 30, उसे लिख दीजिए कुल कार्य में, काम खत्म। अब दोस्तों देखिए, क्षमता, इफिशिएंसी निकालने वाली बात आ गई। तो आपको क्या करना है, देखिए, ए अगर 15 दिन में काम करता है, बी उसी काम को 10 दिन में करता है, तो जो समय कम ले रहा है दोस्तों, वही ना ज़्यादा क्षमता है उसकी, वही ना ज़्यादा इफिशियंट है। तो ऐसे हम लोग इस कंसेप्ट से बनाएंगे। तो अब क्या करना है दोस्तों, स्टेप नंबर 1, जो भी दिन दिया है लिख दीजिए, उसका एलसीएम ले लीजिए, वो हो गया आपका कुल कार्य। अब देखिए, ए अगर 15 दिन में करता है तो कुल कार्य कितना है 30, तो वो अकेले इसे कितने दिन में करेगा, तो इससे इसको डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए, 15 दूना 30, यानी ए की क्षमता हो गई 2। बस इतना याद रखिए, ए की क्षमता कितनी हो गई 2। और अगर बी उस काम को 10 दिन में एक काम को करता है, तो ये 30 काम को कितने दिन में, तो इससे भाग दीजिए दोस्तों, 10 तिया 30, यानी बी की क्षमता कितनी हो गई 3। आ गई दोस्तों बात समझ में, यहां तक तो क्लियर होगा, बिल्कुल बेसिक बता रहा हूं दोस्तों, याद रखिए। अब देखिए, ये इसको 10 तिया 30 हो गया, तो बोला जा रहा है ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, ए और बी मिलकर उसे कितने दिन में करेंगे। तो दोनों मिलकर काम करेंगे तो दोनों की क्षमता को जोड़ लीजिए, 2 और 3 कितना हो गया 5। अब क्या करिए, ये कुल क्षमता से कुल कार्य को डिवाइड कर दीजिए दोस्तों। तो 30 है, 30 को 5 से डिवाइड करिए, 5 छके 30, यानी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे दोस्तों, 6 दिन में कर लेंगे। आ गई दोस्तों बात समझ में, यही लॉजिक है। बहुत बच्चे अभी इस वीडियो को जो देखेंगे तो उन्हें यह भी लग सकता है कि भाई इसे तो हम ऐसे भी बना सकते हैं, 1/15 1/10 करके, तो एलसीएम ले लिया 30, 15 दूनी 30 दूना 3 दूना 5/60,
5/30, 5×6 1/6 यानी कि 6 दिन में काम करेंगे। बिल्कुल हो सकता है दोस्तों, मगर ये जो मैं आपको समझा रहा हूं बिल्कुल बेसिक तरीके से, क्योंकि इस मेथड से जब आप बड़े बड़े सवाल बनाएंगे ना तो आप उसमें जाकर उलझ जाओगे, फंस जाओगे। कंसेप्ट क्लियर नहीं होने की वजह से आपको इसमें बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। इसलिए मैं आपको ये बेसिक मेथड बता रहा हूं कि समझने में समय दो दोस्तों, उसके बाद परीक्षा में काट दो दोस्तों, सवाल को उड़ा दो एकदम, कुछ भी टाइम नहीं लगेगा। बस खाली इस मेथड को अच्छे से आप लोग समझ जाइए। क्लियर है दोस्तों? आइए मैं आपको एक और चीज अब क्वेश्चन कराता हूं दोस्तों, डायरेक्ट इसी कंसेप्ट पे। अब देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में देखिए आपको क्या कहा गया है। ए एक काम को 15 दिन में करता है और बी उसी काम को 20 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। इस टाइप के भी बेसिक क्वेश्चन आते हैं दोस्तों एग्जाम में। तो सबसे पहले देखिए ऐसे लिखिए, ए कितने दिन में कर रहा है 15 दिन, बी कितने दिन में कर रहा है दोस्तों 20 दिन। यहाँ पर कुल काम आपको निकालना है, तो पहले आप एलसीएम ले लीजिए। तो 15 और 20, या तो एलसीएम ले लीजिए या कोई एक ऐसी संख्या ले लीजिए जो इन दोनों से कट जाए। तो मैंने इसका ले लिया 60। आ गई दोस्तों क्लियर? अब हमें क्या निकालना है दोस्तों, क्षमता निकालना है। तो 15 से 60 में डिवाइड करिए तो 15 चौके 60, और 20 से डिवाइड करिए 20 तियां 60। तो देखिए इफिशिएंसी आ गई। अब बोला जा रहा है दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, मिलकर काम करेंगे यानी जोड़ देंगे। तो 4 और 3 कितना हो गया 7। तो देखिए 7 काम ये लोग मिल करके करते हैं, तो 60 काम कितना दिन में करेंगे, तो 60/7। ये आपका हो गया आंसर। क्लियर है दोस्तों? आ गई दोस्तों बात समझ में? देखो मैंने बिल्कुल 2 मेथड आपको 2 क्वेश्चन कराए एग्जाम में आए हुए, और दोनों ही क्या बिल्कुल जो जिस मेथड से मैं आपको समझा रहा हूं उस मेथड से करा दिया। अब दोस्तों थोड़ा अब हम लोग एग्जाम लेवल का क्वेश्चन या कुछ बुक्स के भी क्वेश्चंस करेंगे जो परीक्षा में आ चुके हैं और आ भी सकते हैं आगे भी। तो ये बात समझ में आ गई दोस्तों, इफिशिएंसी वाली तरीके। अब चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए दोस्तों, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है दोस्तों। कहा गया है ए तथा बी किसी काम को 15 दिन में करते हैं और बी अकेला उस काम को 20 दिन में करता है। तो बताइए ए अकेला कितना दिन में करेगा। कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, जो दिया पहले लिख दो। ए प्लस बी, ए और बी मिलकर काम कर रहे हैं तो ए प्लस बी लिखेंगे। ए और बी मिलकर कितना दिन में कर रहा है दोस्तों, 15 दिन में। बी अकेला उसे कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में। अब आगे सवाल पढ़ो मत दोस्तों, कुल कार्य निकालने के लिए पहले क्या दोनों का लॉसा ले लो या एक ऐसी संख्या ले लो जो दोनों से कटे। तो हम यहाँ क्या लेंगे दोस्तों, 60 ले लेते हैं। करते करते आपको ये भी याद हो जाएगा दोस्तों। इफिशिएंसी क्षमता निकाल दो मेरे बच्चों, 15 चौके 60, 20 तियां 60। अब देखो दोस्तों, हड़बड़ाना नहीं है, नहीं तो यहीं से गड़बड़ हो जाएगा दोस्तों। कहा गया है ए अकेला कितने दिन में करेगा। तो देखो दोस्तों, ये ए और बी का इफिशिएंसी आया 4, यानी इसमें ए भी है और बी भी है। और ये बी की अकेले की इफिशिएंसी है 3, यानी कि अगर मैं ये देखो ए प्लस बी से अगर मैं बी को घटा दूं तो बी कट गया, तो ए का इफिशिएंसी बच जाएगा दोस्तों, यही ना होगा। तो मैं क्या करूंगा, ए प्लस बी में से 3 को अगर मैं 4 में से 3 को घटाऊं तो क्या आया 1, यानी ये सिर्फ और सिर्फ ए की इफिशिएंसी आएगी कि ए का इफिशिएंसी कितना हो गया 1। अब इसके इफिशिएंसी से कुल कार्य में भागा देंगे। क्या करेंगे दोस्तों, कुल कार्य में इफिशिएंसी क्षमता से भागा दे दीजिए, 60 1 के 60 हो जाएगा, यानी कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में कर लेगा दोस्तों, 60 दिन में करके पूरा कर देगा। आ गई दोस्तों बात समझ में? क्लियर है? आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है दोस्तों, एसएससी का आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों, इसमें हमें क्या करना है, ये 2010 में दिया था और इस टाइप के तो आजकल आते ही रहते हैं दोस्तों। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, ए एक काम को 18 दिन लिख लो भैया। देखो अब मैं बिल्कुल फास्ट मेथड सिखा दिया हूं, अब सिर्फ पढ़ के बनाते जाऊंगा। ए किसी काम को 18 दिन में और बी उसी काम को 15 दिन में करता है। तो पहले भैया कुल कार्य निकाल लो। कुल कार्य के लिए एलसीएम लेना है, तो 18 5 90, 15 6 90, 90 ले लो भैया, ऐसी संख्या जो दोनों को काट पावे। क्लियर है? अब देखिए क्या कहा गया दोस्तों, इफिशिएंसी हमें क्षमता निकाल लेना है सबसे पहले। तो 18 5 90, 15 6 90, इफिशिएंसी भी निकल गया। ए का आ गया 5 और बी का आ गया 6। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक? अब देखिए दोस्तों मजे वाली चीज, बी यदि उस पर 10 दिन काम कर ले, अब फिर बी चला गया, तो ए शेष काम को कितने दिन में करेगा। यानी बी काम कर चुका है तो बी का देखिए इफिशिएंसी कितना है 6,
तो 10 दिन काम करेगा तो कितना काम करेगा, 10 से गुणा कर दीजिए, कितना हो गया दोस्तों, 60 काम। अब आप बताओ दोस्तों, 90 काम है कुल, उसमें से भी 60 काम कर दिया, तो घटा देंगे तो जो बचा काम है निकल जाएगा, कितना आएगा दोस्तों, 30 काम। इस 30 काम को कौन बोला है करने, ए शेष काम को कितना दिन में करेगा, तो ए का इफिशियंसी कितना है दोस्तों, 5 दिन में करने का, तो 30 काम को वो कितना दिन में करेगा दोस्तों, तो बस कुछ नहीं करना है, 30 में इसके 5 से आपको डिवाइड कर देना, 5 छके 30 दिन। तो देखिए यहाँ पर कितना आ गया, 6 दिन, तो आंसर हो जाएगा 6 दिन। देखो दोस्तों, ना जोड़े ना कुछ ए लिखे, ना 1/18 किए, ना 1/15 किए, कुछ भी नहीं किए दोस्तों। बस एक ऐसी संख्या ले लेना है, इसे आप जितना जल्दी एक ऐसी संख्या लेंगे जो दोनों को काट पावे, उतना जल्दी आपका सवाल बनेगा दोस्तों। गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं है। आ गई दोस्तों बात समझ में? आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए दोस्तों, आपको इसमें क्या करना है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। ए एक काम को 10 दिन, तो ए का नीचे लिख दो ना भैया 10 दिन, बी उसी काम को 15 दिन लिख दो ना भैया 15 दिन, सी उसी काम को 12 दिन लिख दो ना भैया 12 दिन। अब आपको क्या निकालना है, कुल काम यानी कि तीनों का लौसौ। तो हमें याद है दोस्तों, लौसौ इसका क्या होगा, 120, माने एक ऐसी संख्या जो तीनों को काट पावे। अब दूसरा स्टेप में क्या करना दोस्तों, क्षमता निकालना है। तो 10 से भागा दीजिए 120 में, कितना हो गया 12, 15 अट्ठे 120, सी से 12 घटा दो तो 10 बार में। तो देखो तीनों की इंडिविजुअल क्षमता निकल गई दोस्तों, अपनी अपनी क्षमता निकल गई। अब कहा गया है कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। कुछ भी नहीं करना है मेरे बच्चों, तीनों मिलकर यानी तीनों को जोड़ देना। तो 12 8 20 और 20 और 10 30, और कुल काम कितना भैया 120, भागा दे दो 30 चौके 3 चौके 12, 30 चौके 120, यानी कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे दोस्तों, मात्र 4 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। देखो दोस्तों, प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो भरभली भी बना सकते हो बिना कॉपी कलम चलाए। आ गई बात समझ में? आइए अगले क्वेश्चन में। देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी एसएससी 2010 का क्वेश्चन है दोस्तों, आया हुआ। अच्छे से समझो दोस्तों, इसे कुछ भी नहीं करना है। कहा गया है तापस मिहिर से दुगुनी गति से कार्य करता। अब देखो भैया, ये जो दुगुनी गति, 3 गुनी गति, इसमें भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो आइए मैं आपको इसे अच्छे से समझाता हूं। ये मैंने लिख दिया तापस, ये लिख दिया मैंने मिहिर। तापस मिहिर से दुगुनी गति से कार्य करता है, यानी मान लो मिहिर एक काम कर रहा है तो उतनी देर में तापस कितनी काम करेगा, दुगुनी गति से काम कर रहा है, यानी दोगुना काम करेगा। तो भैया यही ना है क्षमता, यहाँ डायरेक्ट आपको क्षमता दे दिया। और दोनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में। तो पहले कुल काम निकालो भैया। तो देखो मेरे भाई, 12 दिन में दोनों मिलकर करते हैं, मगर यहाँ आपको क्षमता से गुणा करना पड़ेगा। जब भी ऐसा सवाल आवे क्षमता से गुणा कर देना। तो 2 और 1 हो गए 3, तो 3 से गुणा कर दो, तो यानी कितना काम हो गया, देखो भैया 36 काम हो गए। यानी इस 36 काम को ये दोनों मिल करके कर देते हैं। अब आपसे क्या पूछा गया है दोस्तों, तापस अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा। तो तापस अकेला कितने दिन में करेगा, कुल काम है 36 और उसकी इफिशियंसी है 2, तापस की 2 से डिवाइड कर दो 18। तो आंसर क्या आ गया दोस्तों, तापस उस काम को अकेले कितने दिन में करेगा, 18 दिन में करेगा। आ गई दोस्तों बात समझ में? बस इसमें इतना याद रखना, जब भी दुगुनी 3 गुनी गति दे, बस उस गति में 1 जोड़ देना है, क्योंकि एक तो एक काम करेगा तो वो 3 गुनी कर रहा है, तो 3 और 1 4 हो जाएगा, यहाँ 4 से गुणा कर देंगे। क्लियर है दोस्तों? यही मैंने किया यहाँ पर, एकदम जबरदस्त हल्का ट्रिक है दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए दोस्तों, आ गया कार्य कुशलता प्रतिशत में दिया गया है। यही क्वेश्चन दोस्तों आता है परीक्षा में, बच्चों को फंसाता है। 2010 का क्वेश्चन है दोस्तों, एसएससी का, घबराओ नहीं, ऐसे बहुत सवाल आएंगे परीक्षा में। आज आपको जो तरीका बताऊंगा ना दोस्तों, बस एकदम ऐसे ही उड़ा देना परीक्षा में। देखो कहा गया है ए किसी काम को 12 दिन में करता है तथा ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है, यानी बी अधिक कार्यकुशल है। तो जाहिर सी बात है बी क्या है, ए से कम दिन लेगा। तो कितना दिन लेगा भैया, तो सिंपल सी चीज है। अब आप ऐसे समझो भाई कि आपको करना क्या है, आप इसे इस तरह से समझिए कि मान लीजिए ए से बी 60% अधिक कार्यकुशल है। इसका मतलब क्या दोस्तों, कि अगर ए जितने देर में 100 अगर दिन में कार्य क्षमता है, तो बी की कितनी होगी, 60 अधिक है तो 160 हो जाएगा दोस्तों बी का। आ गई दोस्तों बात, ये कुशलता का अनुपात है। अब मैं आपको ऐसे समझा सकता हूं दोस्तों कि अगर मैं ये हो गई क्षमता दोस्तों, अगर ए की 100% क्षमता है तो उसी में उतने ही समय के लिए बी की क्षमता कितनी होगी, 60% अधिक है तो 160% हो जाएगा।
जोड़ देंगे, अगर कम होता तो घटा देते। अब मेरे बच्चों ये जरा सा सोचो कि यहाँ आपको 12 दिन दिया गया है, तो अगर मैं इसे दिन में कन्वर्ट करूँ तो दिन और क्षमता हमेशा उल्टा होते हैं दोस्तों एक दूसरे का, तो 160 दिन लगेगा ए को और बी को लगेगा 100 दिन। आ गई दोस्तों बात समझ में, क्लियर है। अब आप एक चीज़ बोलो कि अगर ए किसी काम को 12 दिन में करता है, यानी कि 160 दिन यहाँ है, तो 160 बराबर 12 दिन, तो बी को क्या है 100 है, तो 100 बराबर कितना दिन, तो 12 गुने 100 बटे में 160। आप इसे ऐसे ही बना सकते हैं, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 15 बटे में 2 यानी कि 7.5। तो देखो मेरे बच्चों आंसर आ गया, बी को कितना दिन लगेगा, 7.5 दिन लगेगा। दोस्तों बहुत ये लेंदी चीज़ नहीं है, बस पहली बार मैं बता रहा हूँ कि ताकि नए बच्चे भी इसे ब्रेन में अच्छे से एडजस्ट कर लें, हजम कर लें, समझ लें। उसके बाद दोस्तों वर्बली बनता है। देखो कंसेप्ट हम लोग कैसे बनाते हैं, अपने टाइम पर कैसे बनाते थे। देखो दोस्तों, ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है, यानी ए है अगर 100 तो बी है 160। तो हम क्या करते हैं, दिन के क्षमता को इंटरचेंज कर देंगे, अगर पलट देंगे तो दिन आ जाएगा और दिन को पलट देंगे तो क्षमता आ जाएगा। तो देखो भैया ये 160 हो गया तो ये 100 हो गया। तो देखो क्या करना है, जो ज़्यादा कार्यकुशल है उसका वाला कुशलता जिसमें नहीं है उसमें जोड़ दो। जैसे अगर ए को मैं 100 पकड़ा, 60 अधिक है बी, तो ए में 60 को जोड़ दिया तो 160 हो गया। तो 160 बराबर 12 दिन, तो 100 बराबर कितना दिन। क्लियर है दोस्तों, बहुत मजा आने वाला है, ऐसे ही समझते जाओ मेरे बच्चों। आओ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है ये भी दोस्तों। ये क्वेश्चन एसएससी मैनेजमेंट बहुत बार दिया गया, 2003-4 में भी और आगे भी आया। इसे अच्छे से समझो, फिर से वही है। ए एक कार्य को 9 दिन में करता है भैया, तो ए एक काम को 9 दिन में करता है और बी कहा गया उससे 50% अधिक कार्यकुशल है। देखो कार्यकुशलता वाला सवाल में क्या करना है दोस्तों, जैसा मैंने अभी बताया, मान लो बी ए से अधिक कार्यकुशल है, तो अगर मैं मानूं कि ए अगर 100% कार्यकुशल है, कार्यकुशल देखो लिख दे रहा हूं अच्छे समझो, कार्यकुशल है, तो बी क्या होगा 150 होगा तब कार्यकुशल। मगर जैसे ही मैं इसका दिन, अगर क्षमता है तो दिन हमेशा उल्टा होता है, तो जब मैं दिन निकालूंगा तो देखो ये 150 इधर आ जाएगा, 100 इधर आ जाएगा, ये आपका दिन का हो गया अनुपात। अब देखो भैया 150 दिन, मगर यहाँ दिया गया ए कितने दिन में करता है 9 दिन में, यानी मैं कह सकता हूँ 150 बराबर 9 दिन। तो पूछा गया बी उसे कितने दिन में करेगा, तो बी का अगर 100 दिन है तो कितना हो जाएगा 9 गुने 100 बटे में 150, 0 0 3 तिया 9, 3 5 15, 5 दूनी 10, 2 तिया 6। तो देखो बी उस काम को कितने दिन में कर देगा दोस्तों, 6 दिन में कर देगा। आ गई ना दोस्तों बात समझ में, क्लियर है ना मेरे बच्चों। देखो भरवली अब बन रहा है, ना कोई जोड़, ना एक्स मानने का लफड़ा, ना कुछ, बिल्कुल आसानी से चुटकियों में सॉल्व होने वाला तरीका। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखो दोस्तों आ गया अब 3 आदमी लोगों का काम, 3 लोगों वाला काम। देखो ए तथा बी किसी काम को 18 दिन, तो यहाँ लिख दो ना, ए और बी है तो ए प्लस बी कितने दिन में 18 दिन में। बी और सी उसी काम को कितने दिन में करता है दोस्तों 24 दिन में। सी तथा ए उसी काम को कितने दिन में करता है दोस्तों 36 दिन में। अब आगे कुछ करना नहीं है दोस्तों, कुल कार्य निकाल लेना है, कुल कार्य निकाल लेना है। तो 18, 24, 36 का लॉसो लेना है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ मत सोचो, ऐसा संख्या लो जो तीनों उसको काट पावे। तो देखो मैं ले लिया 72, तो कितना हो गया 18 चौके 72, 24 तिया 72, 26 दूना 72। समझ में आ गया। तो ये लो भैया क्षमता यहाँ से निकाल लो, 18 चौके 72, 24 तिया 72, 36 दूना 72। देखो इफिशिएंसी कार्य क्षमता कुशलता निकल गई। अब देखो मेरे बच्चों यहीं से बच्चे फंसना मत। देखो क्या कहा गया, तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो पहले मैंने इन तीनों को अगर जोड़ा तो कितने आ गए, 4 3 7, 7 और 2 9, यानी इनकी कुल कार्य क्षमता एक साथ मिलकर कितनी हो गई 9। मगर यहीं से 9 अटे 72 करते हैं और 8 अगर ऑप्शन में रहा तो आप उसको उड़ाकर चले आते हैं, गलत हो जाएगा ना दोस्तों। यहाँ देखो ए और बी का कुल क्षमता है 4, बी और सी का कुल क्षमता है 3, सी और ए का क्षमता है 2। तो देखो ए कितने बार आया है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। बी कितने बार आया, ये 4 में भी है, 3 में भी है। सी कितने बार आया, सी एक बार यहाँ 3 में भी है और यहाँ 2 में भी है। तो सब देखो 2-2 बार है ना। तो जो भी कुल कार्य क्षमता आएगी उसको 2 से डिवाइड कर देना। ये असली आपका क्षमता निकला कि तीनों मिलकर इंडिविजुअली काम, अगर तीनों मिलकर काम करेंगे तो कुल क्षमता कितनी होगी, तो 9 और बटे में 2, यानी ये 9/2 में किसके बराबर होगा 72 का। तो अब हम क्या करेंगे मेरे बच्चों, 72 काम है और तीनों मिलकर कितना
काम कर रहे हैं 9/2, तो 9/2 से डिवाइड कर दीजिए। देखिए 9×8 = 2 ऊपर गया, आ गया 16, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका 16 दिन। समझ में आया मेरे बच्चों? इसी पर आधारित एकदम वीडियो से बने रहना दोस्तों। इसके बाद वाला क्वेश्चन और भी धांसू है जो परीक्षा में आएगा, तो ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी दोस्तों। देखो कैसे करना, आओ अगले क्वेश्चन में और क्लियर करूंगा। देखिए दोस्तों, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है दोस्तों। एसएससी 2006, 2010 सब में आया हुआ है दोस्तों क्वेश्चन। सभी आए हुए ही क्वेश्चन करा रहा हूं दोस्तों, खुद से डमी डाटा नहीं दे रहा हूं। समझिए इसे। देखिए क्या क्या आ गया दोस्तों। ए तथा बी एक काम को 8 दिन में, तो भैया लिख दो A + B कितना हो जाएगा 8 दिन। बी और सी उसी काम को कितने दिन में करते हैं दोस्तों, तो 12 दिन में। सी तथा ए उसी बी और सी है, और सी तथा ए उसी काम को कितने दिन में करते हैं भैया 15 दिन में। यहाँ तक तो बिल्कुल बेसिक तरीका है, कर सकते हैं भैया। पहले चलो कुल काम निकालो, कुल काम निकालो कितना होगा, 8 12 15 है तो 120 ले लो भैया, तीनों काट सकते हैं। आगे फिर हमें क्या करना दोस्तों, क्षमता निकाल देना। तो 8 से 120 गया 15 × 12 से गया 10 बार में, 15 से गया 8 बार में। क्षमता निकाल लिए दोस्तों। अब देखो दोस्तों, ये नहीं पूछ रहा है कि तीनों मिलकर कितना दिन में करेंगे, ये पूछा जा रहा है कि बताइए भैया सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। इसके पहले वाले सवाल में था तीनों मिलके, तो तीनों को जोड़ के 2 से भागा देके इसमें भाग कर देते थे, आंसर आ जाता था। मगर ये थोड़ा एक यूनिक क्वेश्चन है, आता है परीक्षा में, सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो आप इसमें क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले तो भैया जोड़ के एफिशिएंसी निकाल लो सबका। तो 15 और 10 25, 25 और 8 कितने हो गए दोस्तों 33। तो अगर तीनों मिलकर काम करेंगे तो कितना काम करेंगे 33, और सब 2 2 बार है तो 2 से डिवाइड कर दो, यानी तीनों मिलकर एक साथ काम, यानी ये मैं कह सकता हूं A + B + C मैंने निकाल लिया कितना दोस्तों 33/2। आ गई दोस्तों बात समझ में। ये क्षमता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा क्षमता है। अब आपको पूछा गया है सी, तो दोस्तों जिसका पूछेगा सी तो यानी बाकी A और B को आपको भगा देना होगा। तो ए और बी को भगाने के लिए आप क्या करेंगे, ए और बी की जो क्षमता है उसे माइनस कर दीजिए इसमें से। आ गई दोस्तों बात समझ में, यही तो करना है। तो चलो भैया मैं 33/2 में से 15, यानी देखो इफिशिएंसी 15 है। बहुत बच्चे क्या हड़बड़ी में 8 घटा देते हैं, आंसर कुछ और आ जाता है, गलत हो जाएगा दोस्तों। इफिशिएंसी से इफिशिएंसी घटाएंगे, दिन नहीं घटा सकते। आ गई दोस्तों बात समझ में। तो देखो सी का A + B + C है 33/2, और ए बी को हटाना है तो ए और बी का काम क्या है 15। तो मैंने यहाँ पर कर दिया, कितना हो गया 15 दूना 30, 33 में से 30 गए तो हो गया 3/2। तो देखो दोस्तों सी का इफिशिएंसी कितना आ गया, अकेला का इफिशिएंसी 3/2। तो 120 काम को कितना दिन में करेगा, तो 3/2, 3 चौके 12 और 2 चौके 8 यानी 80। तो देखो मेरे भाई आंसर क्या आ गया आपका 80 दिन। आ गई दोस्तों बात समझ में। अगर यहाँ सी के जगह बी पूछता तो यही 33/2 में से बी का पूछता तो ए और सी को घटाते, यानी ए और सी यानी कि 8 घटा देते। अगर इसी में आपको ए पूछा जाता तो बी और सी घटा देते, तो ए को छोड़ करके बी और सी यानी 10 है 10 घटा देते। उसके बाद जो इफिशिएंसी आता है उससे कुल कार्य में भागा दे देते। तो आ गई ना दोस्तों। देखो अब चुटकियों में सॉल्व हो रहा है कि नहीं, थोड़ा अभ्यास कर लो मेरे बच्चों। तो बिना पेन, बिना पेंसिल, बिना पेपर के आप इसे सॉल्व कर सकते हो भरबली, कोई जटिल चीज नहीं है। और ज्यादा दिमाग का भी इस्तेमाल करो, कॉपी कलम कम चलाओ, दिमाग तेज होगा दोस्तों। क्लियर है। तो दोस्तों ये टाइम एंड वर्क का आज ये पहला पार्ट था। वीडियो काफी बड़ा ना हो, आप बोर ना हो, इसलिए 20 से 25 मिनट का ही वीडियो बनाया हूं। अगले वीडियो में इससे भी और हाई लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो दोस्तों लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना जो नए हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में नए कंसेप्ट, नए लॉजिक, नए ट्रिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।